नमस्कार। और आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास शिव नारायण के कुछ बड़े दिलचस्प लेख हैं। तक्षशिला पेज पर पब्लिश हुए थे अक्टूबर 21 और 22, 2025 के। हाँ, मैंने भी देखे। काफी अनोखी बातें उनमें। बिल्कुल। इनमें एक सीखने के सिस्टम की बात है, बुक लर्नोग्राफी, ओह। और उससे जो बनता है वो है तक्षशिला वीर। तो आज हमारा मकसद है, मतलब इसी की गहराई में उतरना, ये समझना कि भाई ये पारंपरिक पढ़ाई से अलग कैसे है, और ये जो दावा है कि ज्ञान सिर्फ याद नहीं रहता, इस्तेमाल होता है, वो कितना सही है। चले शुरू करें। हाँ, जरूर जरूर। तो पहली बात जो लेखों में सामने आती है वो ये कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो ज्यादातर रटने पर जोर देती है ना? हाँ बिल्कुल, याद करना, एग्जाम देना, वही सब। लेकिन जब असल दुनिया में उसे इस्तेमाल करने की बात आती है तो हम अटक जाते हैं। सही कहा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में गैप रह जाता है। यहीं पर ये तक्षशिला मॉडल और बुक लर्नोग्राफी एक अलग रास्ता दिखाते हैं। लेख कहते हैं कि ये मस्तिष्क आधारित तरीका है सीखने का। हाँ, ब्रेन बेस्ड लर्निंग, जो मोटर विज्ञान, मतलब हमारी शारीरिक क्रियाओं और नॉलेज ट्रांसफर की कला पर टिका है। ये सुनने में काफी अलग है। मतलब सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं, बल्कि दिमाग में ज्ञान के ब्रेन पेज बनाना। एग्जैक्टली, ब्रेन पेज, एक तरह के मेंटल मैप्स जिन्हें आप फिर इस्तेमाल कर सकें। ये बस जानकारी लेना नहीं, उसे प्रोसेस करके अपना बनाना है। तो ये बुक लर्नोग्राफी आखिर है क्या? आपने कहा ये तक्षशिला मॉडल की नींव है। हाँ, देखिए, बुक लर्नोग्राफी असल में क्या कहते हैं, ज्ञान को किताब से सीधे दिमाग में उतारने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया। अच्छा। यहाँ फोकस टीचिंग पर नहीं, लर्नोग्राफी पर है। मतलब सिखाने वाले पर नहीं, सीखने वाले की प्रक्रिया पर। सीखने की प्रक्रिया पर। और सबसे जरूरी बात, ये रटने पर आधारित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मोटर साइंस पर आधारित है। मतलब सीखना सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी है। आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, शायद चित्र बनाते हैं। हाँ। ये सब क्रियाएं ज्ञान को मजबूत करती हैं। यहाँ सेंटर टीचर नहीं, बल्कि लर्नर का अपना ब्रेन है। तो लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है सीखने वालों को ऑटोनोमस बनाना, मतलब आत्मनिर्भर, कुशल बनाना, और उन्हें ज्ञान को सिर्फ जानने तक नहीं, बल्कि काम में बदलने लायक बनाना। फंक्शनल आउटकम्स। समझ गए। और इसी प्रक्रिया से जो व्यक्ति तैयार होता है उसे कहते हैं तक्षशिला वीर। ये नाम बड़ा मजेदार है, तक्षशिला और वीर। हाँ, है ना? तक्षशिला वीर का मतलब ही है ज्ञान और लर्नोग्राफी का योद्धा या साधक। योद्धा? हाँ, और लेख साफ कहते हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, ये वो लोग हैं जो खुद से सीखते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड अचीवर्स। ओके। और सबसे अहम, ये सीखे हुए ज्ञान को सिर्फ रखते नहीं, उसे एक्शन में, स्किल में या कुछ नया बनाने में बदल देते हैं। अच्छा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे टीचर बन जाते हैं। पहले खुद सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाने या उस ज्ञान को इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं। वाह, मतलब पैसिव लर्नर से एक्टिव नॉलेज क्रिएटर। बिल्कुल, यही सफर है। लेखों में इस बदलाव के 7 स्टेप्स, 7 चरणों का भी जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? ये 7 कदम कैसे किसी को तक्षशिला वीर बनाते हैं? हाँ, ये 7 चरण एक तरह का रोड मैप है। ये धीरे धीरे ब्रेन के अलग अलग सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा। पहला है साइक्लोजॉइड रिहर्सल। TCR। साइक्लोजॉइड रिहर्सल, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ। नाम थोड़ा वैसा है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है ध्यान लगाना और मन ही मन अभ्यास करना। यह हमारे थैलेमस को एक्टिवेट करता है, जो ब्रेन का रिले स्टेशन जैसा है। अच्छा, जैसे मेंटल वार्म अप। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये ब्रेन को ज्ञान लेने के लिए तैयार करता है, एक तरह की तैयारी। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ तैयारी। इसके बाद पुस्तक पठन, बुक रीडिंग। लेकिन ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है। मतलब सिर्फ शब्द देखना नहीं, बल्कि टेक्स्ट का अर्थ, उसका स्ट्रक्चर, उसका मकसद, उसे गहराई से समझना। लेकिन इसे एक एक्टिव मोटर प्रोसेस कहते हैं। आंखें चलती हैं, हाथ शायद नोट्स बनाते हैं। हाँ, समझ गई, एक्टिव रीडिंग। तीसरा है पुस्तक लेखन, बुक राइटिंग। ये और भी एक्टिव है। जो पढ़ा उसे लिखने की प्रैक्टिस में बदलना। अच्छा, लिखने से कैसे मदद मिलती है? जब आप लिखते हैं तो ब्रेन के मोटर सर्किट और मेमोरी दोनों मजबूत होते हैं। सोचिए जैसे साइकिल चलाना। आप किताब पढ़कर नहीं सीखते, चलाकर सीखते हैं, है ना? सही बात है। बुक लर्नोग्राफी कहती है ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। लिखना, ड्रॉ करना, ये क्रियाएं उसे दिमाग में पक्का करती हैं। ओके, पढ़ना, फिर उसे लिखना,
इससे ज्ञान पक्का होता है। चौथा स्टेप है ब्रेन पेज लेखन, आपने शुरू में बताया था, ये क्या है? माइंड मैप जैसा कुछ? हाँ, माइंड मैप से मिलता जुलता है, पर शायद ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। चौथा स्टेप ब्रेन पेज लेखन इस पूरी प्रोसेस का आप कह सकती हैं दिल है। यहाँ आप बाहरी ज्ञान जो किताब में है उसे अपने ब्रेन के अंदरूनी सर्किट में ढालते हैं, उसका एक ब्रेन पेज बनाते हैं। मतलब ज्ञान का एक मेंटल मॉडल। बिल्कुल, एक व्यवस्थित मानसिक नक्शा जिसे आपका दिमाग समझ सके और इस्तेमाल कर सके। आप सिर्फ जानकारी जमा नहीं कर रहे, उसे अपने लिए यूजेबल बना रहे हैं। ज्ञान का आंतरिक नक्शा, ये बहुत दिलचस्प है। तो नक्शा बना लिया, फिर उसे टेस्ट करना होता है। 5वां स्टेप है ब्रेन पेज टेस्टिंग। इसमें आप अपने बनाए ब्रेन पेज की खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते हैं, जांचते हैं। मतलब रिहर्सल। हाँ, एक तरह से सेल्फ टेस्टिंग, ताकि पता चले कि ज्ञान सही तरह से बैठा है या नहीं। सटीकता और प्रवाह दोनों जरूरी हैं। ओके, और छठा है समस्या समाधान। अब आता है असली टेस्ट। यहाँ आप सीखे हुए ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे किसी टॉपिक की समरी लिखना या किसी शब्द या आइडिया के अलग अलग मतलब समझाना, जिसे परिभाषा स्पेक्ट्रम कहा गया है, या फिर असल दुनिया के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उस ज्ञान को क्रिएटिव तरीके से लगाना। समझ गई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और आखिरी 7वां स्टेप? सहायक हाथ। हाँ, 7वां है सहायक हाथ, हेल्पिंग हैंड। ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम में काम करना, दूसरों को समझना यानी एम्पैथी, और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। अच्छा, दूसरों की मदद करना। हाँ, सीखने वाले अपने साथियों की मदद करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। लेखों में इसे हैप्पीनेस क्लासरूम में छोटे शिक्षक बनना कहा गया है। हैप्पीनेस क्लासरूम, इस पर भी आएंगे। तो दूसरों को सिखाने से खुद का ज्ञान भी पक्का होता है। बिल्कुल, जब आप किसी और को समझाते हैं तो आपकी अपनी समझ और गहरी होती है। तो ये 7 स्टेप्स आपको जानकारी लेने वाले से ज्ञान का एक्टिव यूजर और यहाँ तक कि ज्ञान बांटने वाला बना देते हैं। 7 चरण, ये वाकई एक पूरी यात्रा है। लेकिन आपने शुरू में मोटर विज्ञान और ब्रेन बेस्ड लर्निंग की बात की थी। यहीं पे मुझे लगता है बात और गहरी होती है। लेखों में तक्षशिला न्यूरोसाइंस का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और ये नॉर्मल सीखने के तरीकों से अलग कैसे है? हाँ, तक्षशिला न्यूरोसाइंस असल में इस मॉडल के पीछे का साइंटिफिक बेस है। ये इस बात पर जोर देता है कि सीखना सिर्फ दिमागी कसरत मतलब कॉग्निटिव काम नहीं है, ये मोटर बेस्ड भी है, हमारी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, पारंपरिक तौर पर हम मानते हैं कि ज्ञान हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाता है ना, सोचने समझने वाले हिस्से में। हाँ। लेकिन तक्षशिला न्यूरोसाइंस कहता है कि ज्ञान हमारे मोटर सर्किट से भी प्रोसेस होता है। इसमें ब्रेन के वो हिस्से शामिल हैं जो हमारी हरकतों को कंट्रोल करते हैं, आदतें बनाते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अरे, ये तो सीखने को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है? ये ब्रेन के हिस्से कैसे मदद करते हैं इसमें? लेख कुछ खास प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला है मोटर एनकोडिंग। मोटर एनकोडिंग मतलब ज्ञान एक्शन के जरिए हमारे दिमाग में कोड होता है। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, कुछ हाथ से करते हैं, तो वो ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, आपकी न्यूरल सर्किट में फिजिकली दर्ज होता है। जैसे कोई म्यूजिशियन सिर्फ नोट्स पढ़कर नहीं, बजाकर सीखता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है साइक्लोजॉइड रिहर्सल, TCR, जिसकी बात हमने की। ये थैलेमस से जुड़ा है, ब्रेन का गेटकीपर। TCR एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस है जो न्यूरल कनेक्शन को ताजा और मजबूत रखती है। जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलने से वो पक्का हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है सब्सटैंशिया नाइग्रा एक्टिवेशन। सब्सटैंशिया नाइग्रा एक्टिवेशन ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो डोपामाइन रिलीज करता है, रिवॉर्ड सर्किट। अच्छा, जिससे खुशी मिलती है। हाँ, जब हम सीखते हुए प्रोग्रेस करते हैं तो ये सर्किट एक्टिव होता है। इससे सीखने में मजा आता है, मोटिवेशन बना रहता है, जैसे गेम में लेवल पार करने पर अच्छा लगता है। सही है। और चौथा है हिप्पोकैम्पल कंपास। हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। इसे यहाँ कंपास कहा गया है क्योंकि यह सीखने वाले का फोकस सही दिशा में रखता है और सीखी हुई जानकारी को मेमोरी स्पेस में सही जगह पर मैप करता है, जैसे GPS आपकी लोकेशन बताता है। वाह, मोटर एनकोडिंग, ब्रेन का गेटकीपर, रिवॉर्ड सिस्टम और इंटरनल GPS, ये तो सीखने की पूरी इंजीनियरिंग लगती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये मॉडल कहता है कि असरदार लर्निंग एक पूरी शारीरिक और मानसिक क्रिया है, सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या सब एक ही तरह के तक्षशिला वीर बनते या इसमें भी प्रकार है? लेखों में 5 तरह के तक्षशिला वीरों का जिक्र था।
नहीं, ये प्रोसेस अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज बना सकती है। स्रोत बताते हैं कि तक्षशिला वीर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से 5 मुख्य तरह के हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है ज्ञानवीर। जी। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये ज्ञान के योद्धा हैं। इनका काम ज्ञान फैलाना, उसे बदलना, लागू करना है, जैसे स्कूलों, अस्पतालों, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में। ठीक है। दूसरे हैं अग्निवीर। अग्निवीर। ये सुरक्षा और न्याय के योद्धा हैं, सेना, पुलिस, जुडिशरी में। तीसरे अर्थवीर। ये इकोनॉमी के योद्धा हैं, बिजनेस, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, इन सब में। ओके। चौथे हैं राजवीर। राजवीर। ये लीडरशिप और गवर्नेंस के योद्धा हैं, सरकार, विधायिका, एडमिनिस्ट्रेशन में। और पांचवें हैं सृजनवीर। सृजनवीर। ये क्रिएशन और इनोवेशन के योद्धा हैं। ये सबसे आगे सोचने वाले इन्वेंटर्स होते हैं। एडवांस मैथ्स, रिसर्च, नई खोजें, ज्ञान को आगे बढ़ाना, ये इनका काम है। ये क्लासिफिकेशन तो बहुत ही व्यापक है। शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शासन, नवाचार, सब कुछ आ गया इसमें। हाँ, लगता है कि ये मॉडल सिर्फ एकेडमिक ज्ञान के लिए नहीं बल्कि हर तरह की एक्सपर्टीज के लिए है। अच्छा, लेखों में कुछ और भी टर्म्स थे, जैसे हैप्पीनेस क्लासरूम, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। ये क्या है, कोई खास जगह? हैप्पीनेस क्लासरूम असल में वो माहौल या जगह है जहां बुक लर्नोग्राफी होती है। लेख बताते हैं कि ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से बहुत अलग है। कैसे अलग है? यहाँ लंबे लेक्चर नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट्स खुद से काम करते हैं, सेल्फ ड्रिवन, मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। पीयर लर्निंग। हाँ, पीयर नॉलेज ट्रांसफर। इसे हैप्पीनेस शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सीखने का एक्सपीरियंस ज्यादा एक्टिव, एंगेजिंग और शायद ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। वो डोपामिन वाला कनेक्शन भी है। अच्छा। और इसी में मिनिएचर स्कूल भी होते हैं। हाँ, उसी हैप्पीनेस क्लासरूम के अंदर छोटी छोटी लर्निंग टीम्स होती हैं, जिन्हें मिनिएचर स्कूल कहा गया है। ये ब्रेन पेज लैब्स की तरह काम करती हैं, जहां स्टूडेंट्स मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेन पेज बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही एक्टिव और सोशल माहौल है सीखने का। इसमें किताब का क्या रोल है फिर? किताब का रोल बहुत अहम है, बल्कि उसे देखने का नजरिया अलग है। नॉर्मल एजुकेशन में किताब एक सपोर्ट मटेरियल होती है, टीचर मेन होता है। हाँ। लेकिन बुक लर्नोग्राफी में, जैसा नाम ही है, किताब को ही प्रमुख शिक्षक माना गया है। स्रोत उसे न्यूरल एक्टिवेशन का सोर्स कहते हैं। मतलब किताब वो चिंगारी है जो सीखने वाले के ब्रेन में नॉलेज कंस्ट्रक्शन शुरू करती है। अच्छा, तो लर्नर सीधे किताब से जुड़ता है। हाँ, और एक और चीज थी, लर्नोग्राफी के लेवल्स। ये दिखाते हैं कि लर्नर कैसे प्रोग्रेस करता है। शुरू में प्री ट्रेनिंग रीडर, फिर धीरे धीरे ब्रेन पेज बिल्डर, फिर नॉलेज ट्रांसफॉर्मर और आखिर में रिसर्चर या एक्सपर्ट, तक्षशिला वीर। ये पूरा एक डेवलपमेंट पाथ है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या है? ये तक्षशिला मॉडल और बुक लर्नोग्राफी असल में क्या बदलना चाहते हैं? ये पारंपरिक टीचिंग से हटकर लर्नोग्राफी पर जोर दे रहे हैं। मतलब प्रोसेस लर्नर के आसपास घूमती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है। ये एक ऐसे सिस्टम का प्रपोजल है जहां लर्नर पैसिव रिसीवर नहीं बल्कि नॉलेज का एक्टिव क्रिएटर बनता है। वो मोटर एक्शन, पढ़ना, लिखना, प्रैक्टिस करना, इनके जरिए ज्ञान को अपने ब्रेन में गहराई से पक्के तौर पर बिठाता है। और फिर वो न सिर्फ उस ज्ञान को इस्तेमाल कर पाता है, बल्कि खुद दूसरों के लिए टीचर या गाइड बन सकता है। वही तक्षशिला वीर। और जैसा लेख बार बार कहते हैं, ये सब हवा में नहीं बल्कि मोटर साइंस और ब्रेन कैसे काम करता है उस समझ पर आधारित है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। अगर सीखना वाकई इस तरह से मोटर एक्शन, ब्रेन मैपिंग, एक्टिव कंस्ट्रक्शन से ज्यादा असरदार हो सकता है, तो हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणालियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये सब कुछ बदल सकता है? ये बहुत बहुत गहरा सवाल है। अगर इस मॉडल के दावे सही हैं, तो ये वाकई हमारी शिक्षा की पूरी बुनियाद पर सवाल खड़े करता है ना? क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जहां हर लर्नर नेचुरली एक इंडिपेंडेंट थिंकर, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर और यहां तक कि नॉलेज का क्रिएटर बन सके, सिर्फ रटने वाला नहीं। ये सोचना कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल तक्षशिला वीर है, जिसे सही प्रोसेस और माहौल मिले तो वो निखर सकता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, इस पर ये एक नई रोशनी डालता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वाकई सोचने के लिए एक मजबूत विचार। आज इस बहुत ही दिलचस्प और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है इसने हमारे सुनने वालों को भी सीखने और सिखाने को एक नए नजरिए से देखने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा।